जब भी भारत में धार्मिक राजनीतिक पुनर्जागरण आंदोलन की बात होती है, जब भी भारत में बंगाल में पुनर्जागरण की बात होती है, जब भी देश में स्वतंत्र चिंतन यानी फ्री थिंकिंग की बात होती है और जब बात होती है लॉजिकल तरीके से राष्ट्रवादी भावनाओं को जनमानस में पिरोने की, तो एक नाम सामने आता है, हेनरी विवियन डेरेजियो। नमस्कार, धेट टीवी के पुण्यतिथि विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है और मैं हूं विवेक ओझा। आज हेनरी विवियन डेरेजियो की पुण्यतिथि है। डेरेजियो एक ऐसे इंसान थे जिन्हें आधुनिक भारत का पहला राष्ट्रीय कवि कहा जाता है। उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से राष्ट्रवाद को एक नई दिशा दी। सामाजिक सांस्कृतिक कुरीतियों, बुराइयों को तार्किक दृष्टिकोण से कैसे हटाने की मांग उठाई जाती है, यह डेरेजियो की कविताओं और उनके चिंतन में साफ तौर पर देखा जा सकता है। हिंदू कॉलेज, जो कि 20 जनवरी 1817 को स्थापित किया गया था, वह हेनरी विवियन डेरेजियो के चिंतन की बड़ी प्रयोगशाला बना था। मात्र 17 वर्ष की आयु में डेरेजियो ने हिंदू कॉलेज में एक फैकल्टी के रूप में पढ़ाना शुरू किया 1826 में, लेकिन 25 अप्रैल 1831 को उन पर बंगाली युवाओं को भ्रष्ट करने, उन्हें गुमराह करने, ब्रिटिश विरोधी बनाने के गंभीर आरोप लगाए गए। लेकिन डेरेजियो ने मरते दम तक अपने तार्किक चिंतन के जरिए सामाजिक रूढ़ियों, प्रथाओं, परंपराओं की आलोचना करने से नहीं चूके। 1809 में जन्मे हेनरी विवियन डेरेजियो एक एंग्लो इंडियन थे। उनके पिता पुर्तगाली मूल के थे और माता अंग्रेज महिला। उन्होंने बंगाल के युवाओं को मुक्त रूप से चिंतन करने और सभी सत्ता प्रतिष्ठानों से सवाल खड़े करने की सीख दी। उन्होंने बंगाल के युवाओं में डिबेट और डिस्कशन को एक आंदोलन बना दिया। साहित्य, इतिहास, दर्शन के मुद्दों पर बंगाल के युवा काफ़ी रैशनल हो गए। इस तरीके से कहें तो बंगाल में एक बौद्धिक क्रांति लाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। डेरेजियो ने महिलाओं के अधिकारों की पुरजोर वकालत की और महिला सशक्तिकरण को एक प्रबल मुद्दा बनाने के लिए बंगाली युवाओं के मध्य काम किया। 1828 में जब राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की और मूर्ति पूजा का घोर विरोध किया, तो उनका स्वतंत्र चिंतन डेरेजियो के स्वतंत्र चिंतन से मेल खाया। डेरेजियो भी एक अथीस्ट थे और उसी समय उन्हें हिंदू कॉलेज में नियुक्त किया गया था। उनका बड़ा योगदान यह है कि उन्होंने बंगाल में पुनर्जागरण आंदोलन के दौरान युवाओं को स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के मूल्यों के लिए संघर्ष करने की चिंगारी प्रदान की। डेरेजियो फ्रांस की महान क्रांति से बहुत प्रभावित थे। पश्चिम बंगाल में यंग बंगाल आंदोलन उन्हीं की देन है और उनके अनुयायी डेरोजियंस कहलाए। उनके द्वारा 1928 में स्थापित किए गए यंग बंगाल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य प्रेस की स्वतंत्रता, जमींदारों द्वारा किए जा रहे अत्याचारों से रैयत की सुरक्षा, संरक्षण, सरकारी नौकरियों में ऊंचे वेतनमान के अंतर्गत भारतीय लोगों को नौकरी दिलवाना था। समाज सुधार हेतु एकेडमिक एसोसिएशन और सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज की स्थापना उन्होंने की थी। इसके अलावा डेरेजियो ने एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन, बंग हित सभा और डिबेटिंग क्लब का भी गठन किया था। डेरेजियो ने ईस्ट इंडिया नामक दैनिक पत्र का भी संपादन किया था और उनके प्रमुख शिष्यों में शामिल थे, जो काफ़ी प्रभावित हुए थे उनके चिंतन से, कृष्ण मोहन बनर्जी, राम गोपाल घोष और महेश चंद्र घोष। इस तरह बंगाल में जो एक सामाजिक और सांस्कृतिक क्रांति रही, एक जो बौद्धिक क्रांति का माहौल, एक जो इकोलॉजी बनाई गई, उसमें हेनरी विवियन डेरेजियो का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। अब बारी है आज के सवाल की। आपको बताना है कि हिंदू कॉलेज की स्थापना किस वर्ष और किन दोनों लोगों ने मिलकर की थी। तो आज के लिए इतना ही। अगले कार्यक्रम के साथ जल्द ही हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।